अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ फिर एक दफ़ा अलीमा खान मौजूद हैं। अलीमा खान, कल से फ़ोटोशूट वायरल जा रहा है, आपने देखा है? यमुना और वहाज का बिल्कुल। बिल्कुल वायरल जा रहा है और उस फोटो शूट को देख के सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तेरे बिन सीजन 2 का। और जो सीन्स वो उस फोटो शूट में उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है कि लगता है सीजन 2 जो है इट विल बी हिट। और बिल्कुल मैंने खुद उस पर वीडियो की, मुझे यूएसए से मैसेज आया कि ऐसा लग रहा है जैसे तेरे बिन सीजन 2 शूट हो रहा है, मगर उसका था और साथ ही साथ एक उन्होंने ऐड किया था जिसकी वीडियोस इस टाइम पे तेरे बिन इतना पॉपुलर हिट हो हो रही गया, है। इस जोड़ी को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। नेपाल में भी, बाहर बांग्लादेश बिल्कुल। में, इंडिया में, यूएसए, यूके में और पाकिस्तान में ड्रामा इतना हिट हो गया और इसकी जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, जिसकी वजह से इस जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा अब ऑफर्स हो रही हैं एडवर्टाइजमेंट्स की, शूट्स की। हर जो क्लोथिंग ब्रांड है वो इनको अप्रोच करें कि आप दोनों एज अ पेयर हमारे साथ काम करें, अब वेस्टर्न ईस्टर्न क्लोथ्स को प्रमोट करें। तो अब तो इनके पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं, हमारा खुद भी शायद मानना है कि लड़कियां जो हैं वो वहाज को पसंद ज़्यादा करती हैं और लड़के जो हैं वो यमुना को करते हैं। ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट्स। आप भी इसका मतलब वहाज को ज़्यादा करती हैं? वहाज को मैं अभी उनके काफ़ी सारे ड्रामे देखना शुरू किए हैं, मतलब अभी वो ओवर रेटेड एक्टर हुए, पहले वो अंडर रेटेड एक्टर थे। यमुना के तो काफ़ी अरसे से मैं ड्रामे देख रही हूँ। राज़े उल्फत भी उनका ड्रामा तो बहुत जब गया था। यमुना के मैं काफ़ी अरसे से ड्रामे देख रही हूँ तो फिर मुझे यमुना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वहाज। वहाज भी अच्छा है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग आईज एक्सप्रेशन से ना पूरा सीन समझ आ जाता है वहाज का। और डायलॉग्स मैं तो कहती हूँ डिलीवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो यमुना है उसको हम काफ़ी वहाज से बहुत पहले से देख रहे हैं, मतलब वो एक सीनियर, मैं तो कहूँगी वो वहाज से ऑब्वियसली सीनियर है, तो इस वजह से यमुना थोड़ी ज़्यादा। खैर, लोगों की तो अब एक ही डिमांड आ रही है कि यमुना और वहाज का हमें कोई भी ड्रामा हो, चाहे सीजन 2 हो, चाहे कोई भी हो, हम शौक से देखेंगे। इसके अलावा मोइन, आपको वैसे मैं आपकी भी राय लेना चाहती हूँ। मोइन, आपको ये तो फील होता है नचा ड्रामे की जैसी भी स्टोरी, अगर कपल स्क्रीन पे केमिस्ट्री उनकी अच्छी हो जाए वो ड्रामे को चार चांद लगा देते हैं। बिल्कुल, इसको तो मेरा मानना है। अब देख लें, जिस फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल आपको देता हूँ, तेरे बिन की यमुना ज़ैदी और वहाज अली पॉपुलर हुए, यहाँ से यहाँ तक आए। वहाज का पहले भी ड्रामे आते रहे, अब वही वहाज और आयशा, यहाँ तक कि आयशा खान बहुत बड़ा नाम है, एक्टिंग भी उनकी अच्छी होगी, मगर अभी वो जो ड्रामाकारी उनकी केमिस्ट्री मैच ही नहीं हो रही। खास तौर पे आपकी पहले 5 एपिसोड ड्रामे की बता देती हैं कि कितनी केमिस्ट्री अगले बंदे की मैच होगी। क्या अच्छा, कुछ ऐसे ड्रामे जिनकी स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वही उन कपल्स की ना केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होती थी। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो ड्रामा फ्लॉप हो जाता था। यहाँ पे कुछ लोगों का, सॉरी टू से बताऊं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि दो कपल्स क्यों इतने क्लोज हैं। वो सीन्स की डिमांड होती है ऑडियंस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे भी ये बात करूँगा, हमारा मकसद होता है आपके सामने अवाम की राय रखना। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार सना वहाज के लिए आप गलत कर रहे हैं या अपने कमेंट्स आप पास करें, तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाज की ऑलरेडी एक बीवी है, ठीक है, खूबसूरत तरीन बेटी है उनकी, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे उनका घर खराब हो। मगर मैं ऑडियंस को ये कह रही हूँ, मोइन, सीन्स की डिमांड होती है। बिल्कुल, हमें भी सीन में केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही होगी तो ऑब्वियसली हम भी ड्रामा देखना छोड़ देंगे। और जहाँ पर तंकीद होगी हम अवाम के सामने रखेंगे कि ये चीज़ तंकीद का निशाना बन रही है। और आपको पता है, एक मैं अंदर की बात बताती हूँ, एक्टर और एक्ट्रेस कहते हैं कि हम वो सीन करते हुए खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। लेकिन हमने ऑडियंस को अच्छी चीज, अच्छा प्रोडक्ट देना है। एक ड्रामा अगर लव स्टोरी बन रही है तो ऑब्वियसली उसमें सीन्स जो हैं वो अच्छे हमने दिखाने हैं। डायरेक्टर जो है उनकी कोशिश होती है सीन्स अच्छे दिखाएं। एट द एंड ऑफ द डे जाना तो सबने अपने घर होता है, लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि ऑडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अलीमा खान, मन्नत मुराद, इकरा अजीज, सबसे बड़ा नाम, बहुत अरसे बाद दोबारा शोबिज़ में वापस आई हैं। उनका ड्रामे की पहली एपिसोड गुजरी है, उस पर क्या कहेंगी? इकरा अजीज तो आपको पता है शी इज़ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। उनके तो बहुत ज़्यादा ड्रामे हिट हुए हैं, उनकी भी तो एक्सप्रेशंस ही हैं, वही उनकी एक्टिंग है, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। उनके मन्नत मुराद में जो साथ हीरो आए हैं तलहा जी, वो नए आए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी जगह बनाई है। उनकी पहले वो आया था, कौन सा ड्रामा था मोइन, उनके दो पहले उनके पुराने 2 ड्रामे चले, मगर मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। हम बात कर रहे थे लेकिन नाम मैं भूल गई हूँ। तो उन ड्रामों की वजह से वो लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए एज अ इमर्जिंग न्यू टैलेंट तलहा। और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आगे से मैंने तलहा को ना जरा थोड़ा नोटिस करना शुरू किया। तलहा की एक्टिंग बहुत नेचुरल है, नेचुरल।
नेचुरल वे में डायलॉग डिलीवर। अच्छा, मन्नत मुराद की ना फर्स्ट एपिसोड पे बहुत अच्छे कमेंट्स, वो ऐसे कमेंट्स है कि तला जो है ऑडियंस कहती है बहुत फेमस हो जाएगा, ये वहाज को कम्पीट कर सकता है। इकरा अजीज जो है इसकी और इसकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाएगा, इनको और ड्रामे मिलेंगे। उसके बाद इस ड्रामे मन्नत मुराद के ड्रामे की सबसे बड़ी बात ये, वो कहते हैं कि जो तला की माँ का रोल है ना, उसकी वजह से वो ड्रामा हिट हो जाएगा। वो नेगेटिव है, इरिटेटिंग है, पर रोल इज़ वेरी गुड। तो ये ड्रामा, इसकी भी स्टोरी लाइन बहुत ही परफेक्ट है, और बैकग्राउंड म्यूजिक, थीम, डायरेक्शन। मैं तो ये बीइंग पाकिस्तानी, मैं तो ड्रामा की फैन हूँ। मतलब मैं कोई भी जियो पे ड्रामा देखूं या ग्रीन एंटरटेन, आप भी देखते हैं आपकी फैमिली, हम कुछ ना कुछ पिक कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो है। इंडिया में 3 दिन की क्लास दी गई, खैर वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो किस ड्रामे पे दी गई। मगर आपको इकरा अजीज़ की वाइद मुझे ये क्यों पसंद है ज़ाती तौर पे, वाइद एक ये बनी है, हमने देखा है कि हमारी माँ बहनों की भी शायद कहीं ना कहीं जाके तनकीद होती होगी, ट्रोलिंग होती होंगी। इकरा अजीज़ ने लाइव शो पे अपनी ट्रोलिंग के मैसेजेस निकाले, उनको पढ़े और ऑडियंस को जवाब दिया। वाइद एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्रॉपर लाइव शो में बैठ के कहा कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, तो अच्छा है। आमिर ने भी ना जब ट्रोलिंग होती है तो वो मैसेजेस पढ़ती हैं। तो ये तो देखें, एक मैं हूँ, कोई भी आप हैं, एज अ जर्नलिस्ट आपको भी काफ़ी ज़िंदगी में कमेंट्स सुनना मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन आप गिव अप तो नहीं। खैर आप पे भी तनकीद हुई कभी? तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपनी वीडियोस करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, ऑफ द कैमरा मैं एक बात बता दूं आपको कि अलीमा से मेरी तंकीद की बात हो रही थी। ये कहती है तंकीद करना अच्छा है क्योंकि इससे हमें लेसन मिलता है। हो सकता है कि कहीं पे उनकी तंकीद हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, हमारी जो मेंटालिटी, हम जो माइंड सेट सोचते हैं कि अगर 10 पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं ना, उसमें से एक नेगेटिव आ जाएगा तो हम सारा दिन उस नेगेटिव मैसेज को ही सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से हम बार बार सोचेंगे और हमें एंजाइटी होगा। वो नहीं करना, आपने प्लीज 10 पॉजिटिव मैसेजेस भी देखने हैं। बिल्कुल। अलीमा खान, अब जो ड्रामा सबसे अच्छा जा रहा है इस टाइम पे, 4 से 5 ममालिक में टॉप ट्रेंड जा रहा है, यूएसए, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया तक में उसकी 3 दिन की क्लास दे दी गई, ठीक है। वो है काबली पुलाव, उसके बारे में क्या? काबली पुलाव के राइटर को सलाम है, आपने जिस खूबसूरती से डायलॉग्स लिखे और जिस खूबसूरती से डायरेक्ट हुआ है ये ड्रामा, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा ड्रामा 1 in million मैं तो कहूँगी। आप सोचें कि मैं अभी जो रिसेंटली कल एपिसोड गुजरी, एपिसोड 12, जी एंड पार्ट जो है उसने शायद मेरी ज़िंदगी में बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। उस एंड पार्ट के डायलॉग्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो वहाँ पे तो दुनिया काबली पुलाव देख रही है, और जो नहीं देख रहा, मैं कह रही हूँ वो कुछ खो रहा है। प्लीज़ काबली पुलाव को देखें शुरू से, जिन्होंने नहीं देखा एपिसोड 1 से इस ड्रामे को देखें। एपिसोड 12 की एंडिंग पे जिस तरह एक लड़की खुद कह रही है कि जब मैं एक रिलेशनशिप में, मैरिज में, और मेरी शादी ठीक नहीं चल रही, लेकिन मैं किसी और कपल को खुश देखती हूँ और मुझे सुकून नहीं आ रहा कि मैं किसी और कपल को क्यों खुश देख रही हूँ, तो मैं उनके बीच में गलत फहमियाँ डालती हूँ और वो गलत फहमियाँ डल जाती हैं, वो बात करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन पड़ता है कि आप जब अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर लेते हैं तो सेकंड थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को पोक करेंगे। तो अपने आप को सोशल मीडिया से भी बचाएं, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट से भी बचाएं, और अपने आप को हसदीन के हसद से भी बचाएं। मगर एक चीज़ आपके लिए और मैं पॉइंट छोड़ दूं कि हमारे दरमियान में गलत फहमी थी कि रंग गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, इस तरह का पार्टनर, लाइफ पार्टनर होना चाहिए, छोटे कद ना हो, बड़े कद ना हो, हमें लड़का चाहिए तो बिजनेसमैन चाहिए, इस तरह की डिमांडें भी करते हैं हम लोग, हकीकत बात जो है। मगर अगर आप ये स्टोरी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ना गोरे रंग के फर्क। प्लीज वॉच, ये ड्रामा मस्ट वॉच है। इसने मेरी जिंदगी बड़ी इन्फ्लुएंस की है, मैंने बहुत सीखा है और मैं चाहती हूँ कि हम सब सीखें। बारबीना और हाजी साहब से कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हुई हो उस ड्रामे की? जिस तरह मैच्योरली ये कपल एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और सलूशन निकालते हैं बगैर लड़ाई झगड़े के, ये सबसे बड़ा लेसन है सब कपल्स के लिए। हकीकत में ये तो कोई शक नहीं। मगर सबीना फ़रूक सबसे ज़्यादा तनकीद हुई, जान से मारने की धमकियां दे दी गई। उसी सबीना फ़रूक की दुनिया वो ड्रामा भूल चुकी है, तारीफ़ों पे तारीफ़ें हो रही हैं। जब आप स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेस से बात करेंगे ना, तो स्ट्रगलिंग पीरियड में सबको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हुई है, सब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, ऑडियंस की तरफ से भी, हमारी अंदर इंडस्ट्री के लोगों ने भी बहुत तनकीद की है। पर जब आप मेहनत करते हैं ना तो फिर अल्लाह आपका साथ देता है। अलीमा खान, यहाँ पर एक और ड्रामे का मैं जिक्र करने लगा हूँ, मगर ड्रामे से पहले एक कॉमेंट आपके सामने रख देता हूँ
कि इतना घटिया ड्रामा, मेरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं, मैं देखना पसंद नहीं करूंगी, इस ड्रामे को बंद कर दो। ये अल्फाज थे नादिया खान के, आप चेक भी कर सकते हैं, गूगल अवेलेबल होंगे, ठीक है। उन्होंने था जन्नत से आगे ड्रामा, मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, मैं उस पर रिएक्शन कोई नहीं दूंगा, मगर आपके ख्याल में कोई आप वॉच नादिया करें। खान ने इसलिए इस ड्रामे को क्रिटिसाइज किया क्योंकि जन्नत से आगे में एक मॉर्निंग शो होस्ट की लाइफ को पोर्ट्रेट किया हुआ है कि ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा बहुत खुश होती है, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा इसके घर के हालात चल रहे हैं। तो बेसिकली नादिया खान जब मॉर्निंग शो करती थी तो उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं। इनके अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही थी इन जब ये मॉर्निंग शो करी थी। तो जब ऐसे उनको पोर्ट्रेट नहीं किया कि नादिया खान पे ड्रामा नहीं बना मोइन, ये एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जब उसे बता रही कि मॉर्निंग शो पे लड़की आती, अब मोइन आप और मैं कैमरे के सामने बिल्कुल बैठे हैं, अब कैमरा बंद होगा, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, घर जाएंगे, हमारे क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो नादिया खान इसलिए इस ड्रामे को क्रिटिसाइज कर रही थी फ्रॉम द डे वन कि शायद ये उनके मॉर्निंग शो और उनकी लाइफ को पोर्ट्रेट किया गया कि मॉर्निंग शो में लड़की होस्ट है पर उसकी घर की ज़िंदगी जो है वो बड़ी ख़राब हुई हुई है, ऐसा नहीं है। मगर एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप बताएं, मैं बेशक एंकर हूँ, ठीक है, शोबिस पे बात करता हूँ, मेरा नहीं काम करता, मेरा काम करता, अगर कोई ऐसा कॉमेंट आता तो हम आवाम का नाम लेके रखें, ठीक है। मैंने देखा 99% ड्रामास पे नादिया खान यही चीज़ कह रहे होते हैं। अब मैं ड्रामा फ्लॉप जा रहा था, उन्होंने जानबूझ की उस टाइम पे उन्होंने कहा ये बहुत हिट ड्रामा है, 9.9% इनको नंबर मिलने चाहिए। नादिया खान 99% एक्ट्रेस पे जो उनको पसंद नहीं हो उन पे तनकीद क्यों कर रही हैं? तो मोइन हम यही है ना, अभी मुझे जो पसंद होगा मैं उसकी बड़ी तारीफें करूंगी, जो मुझे नहीं पसंद होगा नेचुरल सी बात है मैं उस पर तनकीद करना शुरू कर दूंगी। हाँ ये तो है। एक और ड्रामा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है, जो कि एयर वाइक है, मैं ड्रामा सबसे एंड पे मैं आ रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में बना है। उसके आप शूट्स निकाल के देखें ना तो डायरेक्टर ने उसको बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्ट किया हुआ है, उसके हर सीन को बहुत जल्दी जल्दी शूट किया हुआ है, उसके एक सीन का सीक्वेंस दूसरे सीन से ये तो बिल्कुल हाँ, उसकी बीच में स्टोरी जो है वो उसमें काफ़ी गैप आ रहा है, समझ नहीं आ रही। और जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं जैसे आयजा खान की एक्टिंग है, डिलीवरी एक्टिंग और ये सारा जो है ना ये बिलो एवरेज कर रहे हैं। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ड्रामा तकब्बुर पे बनाया गया, बिल्कुल शायद अवाम को सबक देने के लिए बनाया गया, मगर इसको इसकी 12 एपिसोड मतलब 10 से 12 एपिसोड गुजर गई। मेरे ख्याल से मैंने 8 एपिसोड देखी थी, मगर मुझे 8 एपिसोड से कोई लेसन, कोई सबक नहीं मिला अभी तक। ये इस ड्रामे को बस एक ग्लैमर करके दिखाया, ग्लैमरस चीज़ प्रोडक्ट आपको दिखाई है, स्टोरी लाइन वीक है इसकी बहुत ज़्यादा। इसमें आयजा खान की जो एक्टिंग है वो कहा यह भी जाता है कि आयजा खान ने बहुत जल्दी जल्दी में एक फ़ोटो शूट किया गया होगा, मगर इस ड्रामे में एक चीज़ जो अवाम भी अक्सर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ड्रामे में मेकअप दिखाया जा रहा है, कपड़े दिखाए जा रहे हैं, क्या ये बात सच है वाकई? हाँ बिल्कुल ये सच है। इसमें अभी आपको बताया कि इस ड्रामे का मकसद ही ग्लैमर दिखाना। ठीक है। एंड पे फिर मैं आता हूँ वहाज और यमुना, एक और फोटोशूट इनका बहुत वायरल हुआ था, मेहंदी का था, लोगों ने निकाह का कह के जी कहना शुरू कर दिया था कि वहाज ने शादी कर दिया, शायद वो आपने देखा था, दुल्हन बनी हुई थी यमुना ज़ैदी और बिल्कुल देखा था। और हमारी माजी में जब ऐसे एक्टर और डायरेक्टर्स जिनकी जोड़ियाँ हिट हो जाती हैं उनके फ़ोटोशूट्स आते हैं तो उनकी मंगनियाँ और शादियों के चर्चे शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बताया होता है कि इंडस्ट्री में इस तरह ऊंच नीच होती है। 28 मिलियंस यमुना ज़ैदी के लिए भी सरप्राइज़ होगा, 28 मिलियंस व्यूज़ उसने हासिल किए हैं, 5 मिलियन उसके ऊपर शेयर्स आए हैं। अब हर ब्रांड जा रहा है कि ये हमारे लिए फ़ोटो शूट करे, मगर यहाँ पर मैं अलीमा खान आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमें एक कपल अच्छा लग रहा है, डिमांड भी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली, मैं अपना नाम भी लूँगा, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे मुंह से भी कोई ऐसा अल्फाज निकला हो जो बेज़ुबानी बद इखलाक़ी के खिलाफ, जिस तरह यमुना ने वहाज का घर तोड़ दिया, वहाज ने अपना घर सरेआम तोड़ के यमुना से निकाह कर लिया, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। एज अ मुस्लिम हमें किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए, एज अ मुस्लिम हमें किसी की बात नहीं करनी चाहिए, वो फॉल्स स्टोरीज होती हैं। और आपको पता है अल्लाह तो बड़ा इंसाफ करने वाला है, आप अगर किसी की गलत बात करेंगे अल्लाह तो देख रहा है, आप एक्सपोज हो जाएंगे। आप व्यूज के चक्रों में ना कभी किसी की, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, हाउसवाइफ हो, नॉर्मल लड़की हो, प्लीज किसी की बात ना करें। और बिल्कुल आखिर में एक खलीलुर रहमान का 5 दिन पहले कॉमेंट आया था, ठीक है, वो था खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 और ये जो सेकंड ड्रामा चल रहा है तेरे बिन सीज़न 2, कौन सा पहले प्रेफर करेंगी आप? मोइन अमूमन जब ना सीज़न 2 बनते हैं तो इतने वो हिट नहीं होते, लेकिन वी लकीली
अब्दुल्ला कादमानी की खुदा और मोहब्बत के सारे सीजन्स हिट हुए, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है तेरे बिन 2 हिट होगा। ठीक है, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अलीमा, आपका बहुत शुक्रिया।